अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आज एक अहम बात आप लोगों के गोश-गुज़ार करना है, जो मेरे और आपके लिए एक अज़ीम नसीहत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक़, अल्लाह रब्बुल आलमीन से रब्त, ये हमारा कुल सरमाया है, ये हमारी असल पूंजी है। इसी में हम मज़बूत रह सकते हैं, इसी में हमें क़ुव्वत मिल सकती है, इसी में हम खुश रह सकते हैं, इसी में हमारी नजात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक़ होना चाहिए, खूब हुस्न ज़न होना चाहिए, रत्ती बराबर भी बदज़नी नहीं होनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, ये कुफ़्र है। इस तरह की बातें हमने बहुत सारी तक़रीरों में सुनी हैं, ख़िताबात में सुने हैं, किताबों में पढ़े हैं। लेकिन फ़िलहाल जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का जो मरहला है, हम सबों के लिए फ़िलहाल इम्तिहान की घड़ी है, आज़माइश है। जो अब तक हम कहते रहे, बोलते रहे, सुनते रहे, हमारी वाहवाही होती रही, फ़िलहाल हम किस पोजीशन में हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फ़रमाया सूरत ज़ुमर में, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से मुताल्लिक़ कहा कि ये खुशखबरी देते हुए कि जो है उनके गुनाह कैसे भी क्यों ना हो, किसी तरह के भी क्यों ना हो। अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम के तफ़सीर में इमामुल मुफ़स्सिरीन इब्न जरीर अत-तबरी रहमहुल्लाह अपनी तफ़सीर की किताब जामिउल बयान अन तावील आयल क़ुरआन में इस आयत करीमा की तफ़सीर में कहते हैं कि जो है यानी जमीउ मन असरफ़ अला नफ़्सिही, जमीउ मन असरफ़ अला नफ़्सिही मिनल मुअमिनीन वल मुशरिकीन, चाहे मुसलमान हो, मोमिन हो, मुशरिक हो, जो भी हो, जिसने भी अपने नफ्स पर ज़्यादती की है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह से ताल्लुक़ रखे, जोड़ रखे, अल्लाह की क़ुर्बत इख्तियार करे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सभी गुनाहों को माफ़ करेंगे, अल्लाह ज़िंदगी को बहाल करेंगे। आप गौर कीजिए, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी में ये चीज़ कितनी नुमायाँ थी। आपको मैं दो वाक़या आपको सुनाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा। मिसाल के तौर पर आप देखिए, कुरान मजीद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मलाइका को भेजा, जो सूरह हिज्र के बिल्कुल वस्त में यह आयत करीमा है। अल्लाह ताला ने कहा कि यानी जब मलाइका इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो कहा कि जो है इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन अलीम, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन अलीम क़ाल अबश्शरतुमूनी अला अम मस्सनियल किबर फ़बिमा तुबश्शिरून क़ालू बश्शरनाका बिलहक़्क़ि फ़ला तकुन मिनल क़ानितीन क़ाल वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मलाइका आया और आकर के कहे कि हम आपको एक एक बच्चे की खुशखबरी दे रहे हैं, और उस बच्चे की सिफ़त ही बताई गई कि अलीम यानी इसहाक़ अलैहिस्सलाम मुराद हैं, जैसे कि सूरह हूद में ज़िक्र है। यहाँ कहने का मकसूद ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हो चुकी थी, कितनी बड़ी हो चुकी थी। ऐसे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम मायूस तो नहीं थे, लेकिन ताज्जुब था आपको बहैसियत बशर, बहैसियत इंसान, कि जो है इस हालत में मुझे खुशखबरी दे रहे हो, यानी किस बात की खुशखबरी दे रहे हो। फ़बिमा तुबश्शिरून, कहा कि क़ालू बश्शरनाका बिलहक़्क़ फ़ला तकुन मिनल क़ानितीन, हम आपको सच्चाई के साथ हक़ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वही की रोशनी में जो अल्लाह ने तय करके रखा है, उस एतबार से हम आपको खुशखबरी दे रहे हैं, और आप अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। यानी आपकी उम्र बहुत बढ़ चुकी है, आपकी बीवी बाँझ हो चुकी है, इसके बावजूद भी अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ख़ुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून, सिर्फ गुमराह लोग ही हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस होते हैं। गौर तलब बात यह है कि हमारे मुआशरे में जब किसी की शादी होती है, 1 से 2 साल के बाद इंसान को एक तरह की मायूसी होती है कि अब तक हमें औलाद नहीं हुई। लोग भी पूछते रहते हैं। 4 साल 5 साल तक इंसान एक उम्मीद लगाए रखता है कि मुझे अब औलाद मिल जाएगी। 10 साल तक भी धीरे धीरे जैसे अरसा बढ़ता है, एक तरह से इंसान में मायूसी छा जाती है, उस ख्याल को छोड़ देता है। शादी के 10 साल के अंदर अंदर जो दुआओं में ज़ोर था अल्लाह से औलाद मांगने में, उसके बाद वो दुआओं में वो तासीर, वो क़ुव्वत, वो जो है वो ईक़ान और यकीन वाली बात नहीं होती है। माशरती ज़िंदगी में आमतौर पर हम जो देखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से कभी मायूस नहीं होनी चाहिए। किस मरहले में आपको खुशखबरी दी जा रही है, और आपने कहा कि वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को सामने रखकर खुद ही बता रहे हैं कि भाई मायूसी की बात नहीं है, मुझे ताज्जुब था, बस ये कहने का मकसूद है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को।
अल्लाह ताला ने सूरत यूसुफ में उस सूरह का नाम भी वही है और कुल सूरत आपकी ज़िंदगी है और पचासों सैकड़ों उसके अंदर बातें हैं, उसूल हैं, फ़वाइद, इल्मी फ़वाइद हैं, बहुत कुछ है। यानी इब्राहीम यूसुफ अलैहिस्सलाम को हम जानते हैं कि जो है उनके भाइयों ने एक बहाना बना करके ले करके गए और कहा कि जो है भेड़िया ने खा लिया उनको। और फिर जो है अलल अकल इतनी तो बात थी कि जो है याकूब अलैहिस्सलाम को ये बताया गया कि भेड़िया ने खा लिया है। याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में एक बात थी कि बात ऐसी नहीं है, लेकिन इतनी तो बात थी कि भाइयों को तो मालूम था कि हमने तो उनको कुएं में डाल दिया है और कुएं में डालने के बाद एक ज़माना गुजर चुका है, इतना ज़माना गुजर चुका है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अज़ीज़ मिस्र के घर में थे, वहाँ से आपको जो है मतलब जेल जाना पड़ा, वहाँ से जेल में एक अरसा लगाए, फिर हाकिम मिस्र बने, 7 साल बारिशें होती रहीं, अनाज इकट्ठा किया, 7 साल कैद साली थी, लोग आकर के अनाज लेकर के जाते रहे, घर घर के अफराद। ऐसे में आपके घराने के भी अफराद आए, आपने अपने छोटे भाई को एक तदबीर के तहत रोक लिया अपने पास। अब यहाँ से गौर कीजिए आप, इतना वक्त निकल चुका है, या यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी खो दिया है याकूब अलैहिस्सलाम ने, और अपने छोटे एक और भाई को भी बेटे को भी खो दिया है। इन सब चीज़ों के बावजूद मुझे कहना ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से कहा कि जाओ जाकर के यूसुफ और उनके भाई को फिर भी तलाश करो। कितना वक्त निकल चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी इस बात को कुरान मजीद में बयान फरमाया, या बनी यज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखीह वला तयअसू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। कहा कि ए मेरे बच्चों, जाओ जाकर के यूसुफ और उनके भाई को तलाश करो, ढूंढो उनको। यानी कितनी मुद्दत की बात कह रहे हैं, यानी तकरीबन 50-60 साल का अरसा निकल चुका है, 50 साल का तो अरसा निकल चुका है, एक लंबी मुद्दत निकल चुकी है। उसके बाद कह रहे हैं इस बुढ़ापे में कि जो है जाओ जाकर के तलाश करो। यानी भाइयों के दिल में क्या बात आई होगी कि जो हमने जिस भाई को कुएं में डाल दिया है और इस भाई को हाकिम मिस्र ने पकड़ लिया है, जाकर के तलाश करें उनको। कितनी बड़ी बात है। लेकिन कहा कि ला तयअसु मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होनी चाहिए। रौहुल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त है, इससे मुताल्लिक़ मैंने अस्मा सिफ़ात में दर्ज दिया है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। कहा कि ला तयअसु मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह मिन रहमतिल्लाह ला ययअसु मिन रहमतिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून। ये कहानियाँ लगती हैं, ये अजीब बातें लगती हैं, लेकिन ये मोमिनाना बातें हैं। इसको समझने की ज़रूरत है। संजीदगी से हम अपने घरों में बैठे एक दूसरे की तलक़ीन करें, एक दूसरे को समझाएँ, गैर मुस्लिमीन को भी बताएँ इन सब बातों को। हमारे जो अड़ोस पड़ोस हैं, हमारे जो साथ हैं, सब संजीदगी से अपने घरों में हैं। यकीनन एक मायूसी इनके दिलों में छाई हुई है, लेकिन हमारे दिलों में नहीं छानी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक़ जोड़ने का, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करने का, गैर मुस्लिमीन को इस्लाम की दावत देने का, समझाने का एक ज़र्रीन मौका है। इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का उन्हें तारुफ़ करवाना चाहिए कि मायूस नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक दिल दहला देने वाला मैं आपको सुनाता हूँ, जो हम हर ईद उल अज़हा की मुनासबत से सुनते हैं। जब भी ईद उल अज़हा की मुनासबत आती है, हम कहते हैं कि हाजिरा अलैहिस्सलाम ने कैसी क़ुरबानी दी, क्या कुछ किया। यकीनन उस वक्त जब हम सुनते हैं तो उस वक्त हमारे बदन पर नए कपड़े होते हैं, हमारे जेब में पैसे होते हैं, हमारे घर में गोश्त पक रहा होता है, हमारे पेट भरे हुए होते हैं, हम बिल्कुल खुशहाल ज़िंदगी उस वक्त रहती है। ईद के दिन उस वक्त हम हाजिरा की क़ुरबानियाँ सुनते हैं तो जो है दिल पर असर नहीं करता है, यकीन नहीं आता है कभी उस वाक़े से, उस हादिसे से कभी जो है मतलब सबक लेने की बात नहीं आती है। लेकिन जो है आज हमारे कपड़े, हमारे बदन, हमारा पेट, हमारे चेहरे की जो खुशियाँ जो कहीं ना कहीं बेचैनी में और जो गम में बदली हुई हैं, हमें ये वाक़या कहीं ना कहीं इंशाअल्लाह हमारे लिए सहारे का काम करेगा, हमारे ईमान को बढ़ाएगा बिइज़्निल्लाह। इसीलिए तो अल्लाह ने इन वाक़यात को कायम रखे हैं, बाकी रखे हैं। अब संजीदगी से गौर करने की बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हाजिरा अलैहिस्सलाम को, उनके छोटे बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है उस जगह में छोड़ करके आएँ जिसे कुरान ने गैर ज़ी ज़रअ कहा। गौर तलब बात यह है कि सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अल जामिअ अस्सहीह की किताब अहादीसिल अंबिया में यानी इस वाक़े को 2 अलग अलग सनदों से लाए हैं और उसमें जुदा जुदा अल्फाज हैं। काफ़ी तवील हदीस है, अहादीस तिवाल में यह हदीस शुमार होती है, जो लंबी बड़ी हदीसें हैं। इसमें वाक़या क्या है कि सईद इब्न जुबैर रहमहुल्लाह जो औसात ताबिईन, चौथा तबका है, औसात ताबिईन के बाद का तबका है उनका, तो ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास के शागिर्द हैं। 95 हिजरी सन वफ़ात है, आपको शहीद कर दिया गया, आपको कत्ल कर दिया गया था, आपको हज्जाज बिन यूसुफ ने।
तो सईद इब्न जुबैर रहमहुल्लाह कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने इनसे एक मरतबा काबतुल्लाह के पास, जैसे जैसे जो जो आज मतलब जो लोग हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा और हज के हुए सैकड़ों लोग हैं, हज़ारों लाखों लोग हैं, मैं सैकड़ों कह रहा हूँ, हज़ारों लाखों लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग नहीं भी गए हैं वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यानी सफ़ा मरवा के दरमियान का जो हिस्सा है जिसे बतनुस सैल कहते हैं, जहाँ से आदमी थोड़ी तेज़ रफ्तारी से दौड़ता है, जहाँ ग्रीन लाइट लगे हुए हैं, उस रास्ते से अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह को दिखाते हुए पूरा वाक़या समझाया कि आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ नहीं था। ये जो काबतुल्लाह जो है ना, वहाँ पर जो कहा कि वो उभरी हुई ज़मीन थी और जो बतनुस सैल जो ग्रीन लाइट लगी हुई है, जो आमद और रफ़्त थी किसी ज़माने में काबतुल्लाह से लेकर के जो है जो अल्लाह के रसूल के घर वगैरह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने जाने का वो रास्ता था, वो बतनुस सैल। तो कहा कि जो है जहाँ से बतनुस सैल यहाँ से पानी जो आता था बारिशों की वजह से, वो यहीं से होता हुआ जाता और जो काबतुल्लाह जो बना हुआ है वहाँ पर उभरी ज़मीन थी, तो दोनों तरफ से पानी लेकर के निकल के चला जाता। जहाँ जमज़म का कुआँ है वहाँ पर करीब में दौहा एक बहुत बड़ा दरख्त था, बस उतनी सी चीज़ थी, एक दरख्त था और वो उभरी हुई ज़मीन थी और जो सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ थी, आसपास की पहाड़ियाँ, और कोई चीज़ नहीं थी। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा के इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी बीवी हाजिर को और जो है इस्माइल शीरखार बच्चे हैं, गोद के बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, दोनों को लेकर के आए और काबतुल्लाह की उस जो जगह में छोड़ करके जा रहे थे। गौर तलब बात है, आसान बात नहीं है। ससुराल छोड़ के नहीं जा रहे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, किस जगह में छोड़ करके जा रहे हैं? सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आज एक इंसान अपनी बीवी को बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, किसी भी जगह में जहाँ लोग बड़ी तादाद में होते हैं, सब कुछ होते हैं, कुछ चीज़ लाने के लिए जो है यहाँ से वहाँ जाता है तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, परेशान हो जाता है इंसान कि मेरे बीवी बच्चे हैं। लेकिन सुभान अल्लाहिल अज़ीम, बीवी भी खौफज़दा होती है। लेकिन एक कहानी नहीं है, सही बुखारी की हदीस है, ये एक सच्चा वाक़या है, मोजिज़ा है कि यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को वहाँ पर छोड़ करके जा रहे हैं और हाजिर उनसे पूछती हैं कि वनादतहु मिन वराइही, जैसे जाने लगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हाजिरा पीछे से गई और जो है आवाज़ दे करके कहने लगी कि जो है या इब्राहीम, कहा कि ए इब्राहीम, अपने शौहर का नाम लेकर के उन्होंने कहा कि ए इब्राहीम, यानी पूछा कि कहाँ छोड़ के हमको जा रहे हो आप? सुभान अल्लाहिल अज़ीम, यानी इला मन तत्रुकुना, आप किसके हवाले छोड़ करके जा रहे हो हमको, या कोई है ही नहीं है? तो इला मन तत्रुकुना जब उन्होंने सवाल किया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुभान अल्लाह, ईमान की सादगी देखिए, आपने अल्लाह की बातों पर कितना ईमान था आपको, आपने कहा कि इल्लल्लाह, अल्लाह के हवाले में आपको करके जा रहा हूँ। हाजिरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि रज़ीतु बिल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा, यानी जिस दौर में हम जी रहे हैं ये दौर एक्टिंग का दौर है, ये दौर बस जो है बनावटी दौर है, जहाँ लोगों को एक बात बताने के लिए एक अपनी कहने जो एक्टिंग जो की जाती है। मैं सिर्फ फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर महाज पे बात कर रहा हूँ। इंसान को 1 से 2 मरतबा जो है तैयार कराया जाता है, उसको एक काम को अंजाम देने से पहले, एक तकरीर करने से पहले, हमारे मदारिस में, अंजुमनों से पहले, और जो है स्कूलों में, कहीं भी कोई भी प्रोग्राम करने से पहले से जो है एक रिहर्सल कर लिया जाता है। लेकिन सुभान अल्लाहिल अज़ीम, आप गौर कीजिए कि कितनी सादगी से कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है, इला मन तत्रुकुना, कहा कि इल्लल्लाह, कहा कि रज़ीतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर राज़ी हूँ। वो सुभान अल्लाह, अल्लाह हमारे ईमान मजबूत करे, वरना इन बातों पर यकीन नहीं आता है कि इतनी बड़ी बात कैसे कह दिया हाजिरा ने, कैसे जो है मतलब इतनी आसानी से कहते कि मैं अल्लाह पर राज़ी हूँ, अल्लाह के इस फैसले पर राज़ी हूँ। सही बुखारी में जो दूसरी तरीक़ से जो इमाम बुखारी लाए हैं इस वाक़े को, उसमें तो एक दूसरे अल्फाज आते हैं, उसमें ये बात और सराहत के साथ और सराहत से बात वाज़ेह होती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब जाने लगी, उनकी बीवी ने उनसे कहा कि जो है या इब्राहीम ऐन तज़हबू व तत्रुकुना बिहाज़िल वादी अल्लज़ी लैसा फ़ीही इंसुन वला शै, कि इब्राहीम कहाँ जा रहे हो और कहाँ छोड़ के जा रहे हो हमको? इस वादी में छोड़ के जा रहे हो जहाँ कोई इंसान नहीं, कोई दूसरी चीज़ नहीं, ना जानवर है, ना कोई दुकान है, ना कोई आमद रफ्त है लोगों की, दूर दूर तक कोई बात नहीं है। सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ऐसी जगह में छोड़ करके चले जा रहे हो। हदीस में जो अल्फाज आते हैं कि फ़क़ालत लहु मिरारन, सुभान अल्लाह, बार बार यही पूछ रही थी हाजिरा अलैहिस्सलाम, वजअल ला यल्तफ़ितु इलैहि, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे थे। फिर ये आगे बढ़कर के पूछी, सुभान अल्लाह, अल्लाहुल्लज़ी अमरका बिहाज़ा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिसने मुझे और आपको पैदा किया, जिसने आपको नबी बनाया, उसने हुक्म दिया है, उसके हुक्म पर छोड़ करके जा रहे हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा कि नाम,
अब ये जो अल्फाज मैं आपको कहने जा रहा हूँ, ये जो कलिमा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, हमने हर ईद उल अज़हा की मुनासबत से हर ख़तीब से हमने इस बात को सुना है कि इज़न ला युज़य्युना, कि कहा कि अब ऐसी सूरत हाल है, अल्लाह के फ़ैसले पर आप छोड़ के जा रहे हो, अल्लाह के फ़ैसले पर आप जा रहे हो, तो फिर तो वो हमें ज़ाया नहीं करेगा। और अल्लाह ने आपको ज़ाया नहीं किया, अल्लाह ने आपकी तारीख़ रकम कर दी। सुभान अल्लाह, आपके एक एक कदम की अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, आपके दौड़ की हिफाजत फरमाई। सुभान अल्लाहिल अज़ीम, जो अल्लाह ने आपको आपके बच्चे के लिए जिस पानी का इंतखाब किया, दुनिया का अजीम शान अनोखा और निराला पानी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो कहने का मकसूद ये है कि आज लॉकडाउन के इस मरहले में लोगों के जेब खाली होते जा रहे हैं, लोगों के चूल्हे जो अच्छे से जल रहे थे वो मांद पड़ते जा रहे हैं, और जो है जो इसमें वसात आ रही है, तारीख़ बढ़ रही है, ऐसे में लोगों की माइशत जो है मुस्तहकम नहीं हो पा रही है। लोगों के चेहरों पर मायूसी है, अजीब अजीब स्टेटस पर लोगों के पढ़ने को मिल रही हैं, अजीब अजीब बातें पढ़ने को मिल रही हैं। सबके लिए हो सकता है, लेकिन मैं और आप हाजिरा की रूहानी औलाद हैं। हमारे रगों में वो रूहानी खून होना चाहिए, अल्लाह से रब्त होना चाहिए, अल्लाह से ताल्लुक़ होना चाहिए। दूसरे मायूस हो सकते हैं, मैं और आप मायूस नहीं होना चाहिए। हमने ख़ुद को मजबूत करना चाहिए, लोगों को ये बताना चाहिए कि नहीं, सामने समंदर होगा, सामने दरिया हो सकता है, पीछे फिरौन का लश्कर हो सकता है, हम यही कहेंगे कि कल्ला इन्ना मअया रब्बी सयहदीन, हमारा रब हमारे साथ है, हमें ज़ाया नहीं करेगा, हमारा रब हमें मजबूत करेगा। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। ये अल्फाज नहीं है, ये तकरीर नहीं है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि फ़िलहाल हमारे घर में, यानी यहाँ हमारे इंडिया में 2 बज रहे हैं, और जो है मतलब अल्लाह जज़ाए खैर दे, मेरी अहलिया को उसी की मेहनत, उसी की खिदमत है, और हमारा लड़का हो जो है यही जो है पूरी इसकी ये वीडियो बना रहे हैं। ये एक शौक़ नहीं है, अल्लाह की कसम, ये बस दिल में एक तेज़ी आ रही थी कि जो है हम बचाएँ लोगों को, बताएँ लोगों को, और जो है हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, अल्लाह से ताल्लुक़ होना चाहिए। मैं आपको आखिर में एक हदीस सुना करके अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। एक हदीस मुबारक है जिसे हाफिज़ अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न यज़ीद इब्न माजा रहमहुल्लाह 273 हिजरी सने वफ़ात है आपका। कुतुब सित्ता की 6 किताबों में आपके सुनन भी मादूद होती शुमार होती हैं, सब जानते हैं, अहले इल्म, आमतुन्नास भी जानते हैं। सुनन इब्न माजा में एक जो आगाज़ है ना, किताब इफ्तिताहिल किताब, जो मुक़द्दिमा है, जिस पर आपने इल्म की अहमियत, शरई इल्म की अहमियत, और जो उलमा की फ़जीलत, और शरीअत से मुतालिक़ तक़दीर के अहकाम मसाइल, और जो है अस्मा व सिफ़ात से मुतालिक़ अहले सुन्नत का मौक़िफ़, मनहज, ये बारीकियाँ सब आज आपने बताए हैं। उसमें यानी आपने एक बाब कायम किया कि बाबू फ़ीमा अनकरतिल जहमिया। बाब से क़तई नज़र मैं हदीस आपको सुनाता हूँ। एक साहिब हैं जिनका नाम है वकी इब्न उदूस है, या हुदूस है, हा और आइन, तहज़ीबुल कमाल में आइन से जो है वो, लेकिन सुनन माजा में हा से शुरू हुआ है, उदूस या हुदूस उनका नाम है। मकबूल रावी हैं, इब्न शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इसकी मुकम्मल तखरीज की और इस हदीस को हसन करार दिया। ये जो साहिब हैं, यानी औसात ताबिईन में इनका शुमार होता है। ये सहाबी रसूल, और इनके चचा भी हैं, सहाबी रसूल भी हैं, इनके चचा भी हैं, जो कुनियत से मशहूर है अबू रज़ीन अल-उक़ैली। उनका नाम था लक़ीत इब्न आमिर इब्न सबरा। बहरहाल ये एक मारूफ सहाबी हैं। लक़ीत इब्न आमिर जो अबू रज़ीन की कुनियत से मशहूर है, ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ज़हिका रब्बुना अला इबादिही। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यज़हकु रब्बुना अला इबादिही, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बंदों पर हंसता है। हदीस के जो अल्फाज हैं कि यज़हकु रब्बुना मिन क़ुनूत इबादिही, ये हदीस के अल्फाज हैं, यज़हकु रब्बुना मिन क़ुनूत इबादिही, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला, हमारा रब, हमारा महबूद, हमारा रब जो है वो अपने बंदों की मायूसी पर हंसता है। कि बंदा, यानी थोड़ी सी मशक्क़त बंदे पर डाली गई, थोड़ी सी जहमत दी गई बंदे को, और देखो कितना जल्दी मायूस हो गया। अल्लाह अकबर। यानी यज़हकु रब्बुना मिन क़ुनूत इबादिही, कि अपने बंदों की क़ुनूतियत पर, अपने बंदों की मायूस हो जाने पर, इतना जल्दी दिल छोटा कर लिया है बंदा, इतना जल्दी मायूस हो चुका है। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। गौर कीजिए, इन बंदों में मैं और आप नहीं हैं, मैं और आप नहीं हैं। क्या हम और आप भी ऐसे ही हो जाएं जो अल्लाह से मायूस हो जाएं? कि हम भी काफिरों की तरह हो जाएं जो अल्लाह से मायूस होते हैं, अल्लाह से बज़्ज़न होते हैं? नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर हुस्न ज़न होना चाहिए। कहा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का को हंसी आती है, अल्लाह हंसते हैं ऐसे बंदों पर जो ज़रा सी अल्लाह ने मशक्क़त डाली, ज़रा सा क्या इम्तिहान अल्लाह ने ले लिया तो मायूस हो जाते हैं।
व क़ुर्बि ग़ियरिही। वो ये जो है ना, ये अत्फ़ का नहीं है, ये वो हाल का है। यानी हालांकि जिसे हम तर्जुमा करते हैं, हालत ये है, मामला ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ुर्बि ग़ियरिही, यानी ग़ियर उनके माने क्या है, तग़य्युरुल हाल। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला बंदे के जो मामलात होते हैं बहुत जल्द उसको दुरुस्त कर देते हैं। यानी अल्लाह ताला हंसते हैं अपने बंदे की मायूसी पर, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत जल्द उसके मसाइल को हल कर देते हैं। ज़रा से मतलब 2-3 दिन का मरहला है या कुछ अय्याम का मरहला है, कुछ महीनों का मरहला है, लेकिन ये कुछ बड़ी बात नहीं है ना। क़यामत की जो जहन्नम की जो हमेशा की ज़िंदगी है, नसअल्लुल्लाह अल-आफ़ियत वस्सलामा, उसके बदले में दुनिया में ज़रा सी मशक्क़त आती है, उसमें हिकमतें होती हैं अल्लाह ताला की, रफ़े दरजात होते हैं बंदे के लिए, उनके गुनाह माफ़ होते हैं, एक बड़ा मकाम और रुतबा मिलता है, और भी बहुत कुछ हिकमतें होती हैं। लेकिन ज़रा सी आज़माइश की वजह से बंदा अल्लाह से मायूस हो जाता है, जबकि अल्लाह ताला बहुत जल्द मामले को दुरुस्त कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस हदीस को सुनाया तो सहाबी ने फ़ौरन पूछा, अव यज़हकुर रब, क्या कि ए अल्लाह के रसूल, रब हंसते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हंसते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाम, हाँ अल्लाह हंसते हैं। तो अबू रज़ीन रज़ियल्लाहु अन्हु का जो जवाब है बड़ा शानदार, बहुत ही बेहतरीन जवाब। आपने कहा लन नअदम मिन रब्बिन यज़हकु खैरा, लन नअदम मिन रब्बिन यज़हकु खैरा। कहा कि हम उस रब से जो रब के हंसता है, उस रब के खैर से हम कभी महरूम नहीं हो सकते। यानी हमारा रब हंसता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हंसता है, उसकी सिफ़त ज़हक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हंसता है कमा यलीक़ु लिशानी। जैसे अल्लाह का वजूद है, जैसे अल्लाह ताला की हयात है, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन का सम है, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त कलाम है, सिफ़त खल्क़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अपनी शान के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन वैसे हंसते हैं। कैसे रब्बुल आलमीन अपनी शान के मुताबिक, इसका माना सिर्फ सवाब देना या किसी को खुश कर देना, ये माना नहीं। अल्लाह हंसते हैं। कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हंसते हैं तो हम उसकी रहमत से कैसे मायूस हो सकते हैं। यानी बहुत बड़ी बात है। जैसे हम कहते हैं ना कि वो आदमी अच्छा है, इतना अच्छा है, फिर तो इसका मतलब है कि मेरे लिए खैर ही होगा। एक इंसान से हम इतनी तवक्का रखते हैं तो रब्बुल आलमीन से देखो अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना, उसके सिफ़ात को पढ़ने का कितना फ़ायदा होता है। आदमी कितना ताल्लुक़ रखता है रब्बुल आलमीन से। इल्म बराए इल्म नहीं होना चाहिए, हमारे एतक़ादात का हिस्सा होना चाहिए। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मुझे क़तअन इसकी ये कोई दिलचस्पी नहीं थी कि मैं आपको वक्त बताऊँ या मैं आपको बताऊँ कि जो है हमारा लड़का बैठा है वगैरह, ये बताने के लिए कि ये एक दर्द था जो मुझे बेचैन किया। और मैं समझा कि जो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे साथ गैर मुस्लिमीन भी यहाँ पर हैं, तो उनके बराबर हम नहीं होना चाहिए। हमको उनकी बराबरी नहीं करनी चाहिए कि वो भी मायूस तो हम भी मायूस, वो भी रो रहे हैं तो हम भी रो रहे हैं। उनके लिए वो परेशान होना चाहिए कि ये भी हमारे साथ रहते हैं, इनके भी बीवी बच्चे हैं, इनकी भी दुकान बंद हैं, इनके भी चूल्हे नहीं जल रहे हैं, इनके माथे पे शिकन क्यों नहीं है। हमको कहना चाहिए कि जो है यानी लन्ना अदमा मिन रब्बिन यज़हकु खैरा, हम तो रब पर ईमान रखते हैं। जो रब की जो है यानी हंसता है, उसकी रहमत से हम कैसे मायूस हो सकते हैं, कैसे महरूम हो सकते हैं। तो हमारे उनके दरमियान फ़र्क होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने से जोड़ के रखे। अल्लाह ताला हमारे साथ खैर का मामला फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।